राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् व्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। आगे थोड़ा एक लाइन आगे बढ़ जाओ, बढ़िया रहेगा उससे। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की। जय जय श्री राधे। यत पाद पद्म नख चंद्रमणिच्छटायः विस्फुरजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। यत पाद पद्म नख चंद्रमणिच्छटायः विस्फुरजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। श्यामाजू का अद्भुत माधुर्य दर्शन करके मन बड़ा आकुल हुआ है, क्योंकि देखिए प्रियाजू का जो रूप है वो अमृत का भी अमृत है। कौन भटू जो लटून भई। तो जब श्यामाजू का उन्होंने चांचल्य, उनकी सुंदर मादक माधुरी देखी है, जिनके एक परिरंभन के लिए रसिक शेखर लाल जी हाथ जोड़ करके मनोहार कर रहे हैं कि बस ही प्रियाजू, अगर मैं 2 बार कहूँ 4 बार कहूँ तो मुझे मना कर देना, मात्र 1 बार मुझे ऐसी कृपा कर दीजिए। केना पिनागर वरेण पदे निपत्य संप्रार्थितैक परिरंभर सत्सवायः। रसोत्सव के लिए, एक आलिंगन के लिए निवेदन कर रहे हैं कि कृपा करके आप मुझे निहाल कर दीजिए, मैं सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूँगा। तो उसमें जो प्रियाजू की चंचलता है, जो कि मन मंद मुसकी के जो दामिनी संपत्ति, जो नहीं जो वो शब्द उच्चारण कर रही हैं, मने कर रही हैं, उसमें जो प्रियाजू जब बोलती हैं उसमें जो उनका मुखचंद्र है, और मुखचंद्र में जो मुख कमल में जो सुंदर अधरोष्ठ की शोभा है, उज्ज्वल उज्ज्वल दशनावली की शोभा है, और उससे जो लावण्य झरता है, उससे जो माधुरी झरती है, वो तो मने सबको निहाल करती है। इसी को सहचरी में निरंतर निहारती रहती हैं। लाग रही सबन की एक डोरी, एक सूत में बंधी हुई एक दृष्टि, सबका चित्त मन बुद्धि मानो सब पंगु हो रही हैं।
लागी रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। जैसे चंद्रमा को अनवरत अपलक दृष्टि से वो चकोर निहारते रहता है, ऐसे प्रिया जो कि सुंदर माधुरी से कभी अघाती नहीं, ना कभी लाल जी अघाते हैं ना प्रिया जो अघाती हैं। तो इसके जो पहले वाला जो श्लोक है उसमें जो रसिक शेखरलाल जी ने मनोहार किया है, अनुनय किया है, विनय किया है कि प्रिया जो मुझे इस प्रकार मुझ पे कृपा की वृष्टि करके मुझे निहाल कर दीजिए। और मात्र एक बार तो उसमें जो प्रिया जो की जो चांचल्य, उनकी जो ग्रीवा की मटकन, मंद हंसी और मंद मुस्कान, सुंदर चितवन और सुंदर जो भ्रू विलास, नेत्र संचालन की जो अदा उन्होंने दर्शन किया है, मन उसमें जाकर लुट गया है। प्रिया जो लुटेरिन लाडली लाल को लियो सर्वस्व लूट, लुटेरिन लाडली जो ने लाल जो का सर्वस्व लूट लिया है, प्यारे का सर्वस्व है उनका मन, मैंने अपनी मधुर माधुरी से। श्री राधिकाम निज पिटे न सहा लपंतिम, सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम, सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम, यो भावेद दसन कुंदवतीम स धन्य। प्रिया जो अपने रसिक प्रीतम लाल जी के संग वार्तालाप कर रही हैं, उस वार्तालाप करने में जब वो बोलती हैं तो उनके अधर और ओष्ठ अरुण अरुण और उज्ज्वल उज्ज्वल 16 दांत ऊपर और 16 नीचे, उसमें कि 4-4 8-8 जो ऊपर और नीचे के जो दर्शन हो रहे हैं, और सुधा से सने जो मुस्किया के प्यारे के संग जो बोल रही हैं, तो कह रही हैं कि श्री राधिकाम निज बिटे न सहालपंतिम, अपने प्यारे के संग निकुंज में बैठी हुई लाडली जो वार्तालाप कर रही हैं। सोना धरा प्रसिमर छवि मंजरी काम, तो जब उनसे बोलती हैं तो मुख खुलते हैं तो उसमें ओष्ठ और अधर की अरुणाई छा जाती है कुंज में। अरुणाभ छटा जो है वो दिग दिगांतर को प्रकाशित कर रही है। सोना धर प्रसिमर छवि मंजरी काम, वहाँ सुंदरता की माधुरी के मानो मंजरियाँ फूट रही हैं। सिंदूर संबलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम, प्रिया जो प्यारी की प्राण वल्लभा है तो उनकी मांग में सुंदर सिंदूर की अरुण रेखा दिख रही है, शीशफूल की शोभा दिख रही है। ऐसी माधुरी को दर्शन करके रसिक शेखरलाल जी की जो है वो आंखें खुली की खुली रह गई हैं। मैंने अपलक दृष्टि से प्रिया जो कि ऐसी एक तो मुस्कान की शोभा, जो मीठी मीठी जो वार्ता है रही है, मैंने मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, और अधरोष्ठ की शोभा, दशनावली की दमकन की शोभा, ग्रीवा की मटकन की शोभा है, और सुंदर सिंदूर की जो रेखा है उनकी शोभा, और केश कलाप की शोभा, और दिव्य मुखमंडल की शोभा। ऐसी शोभा को दर्शन करके लाल जी एकदम विमोहित हो रहे हैं। प्यारी जो के रूप विमोहित, प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, माने प्यारी जू के रूप माधुरी के विमोहित हैं कौन? लाल जी। प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, जू के प्यारे रूप विमोहित, प्यारी जू के प्यारी जू के प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, परत पलक पावन बिहारी, परत पलक पावन बिहारी, चरण धरत भामिनी जित, चरण भामिनी जित, यह प्रीत प्रतीत निरंतर दियो बार सब चितवित। मैं रसिक शेखरलाल जी उनके वशवर्ती हो रहे हैं, रूप आसों को पान करके विवश हो रहे हैं। तो ऐसी मतलब प्रिया जी की जो रूप छटा है और
एक और बहुत बढ़िया इसके अंतिम चरण में बात कही गई है कि यो भावे दसन कुंदवतीम सधन्य। माने ऐसी प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी, बिंबाधर की माधुरी, दसनावली की माधुरी, अधरों पे हंसी है, ऐसी माधुरी को जो साधु जन, जो संत जन, जो भक्त जन, जो वैष्णव जन यो भावयद माने जो इसकी भावना करते हैं, इनका अनुचिंतन करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, यो भावयद दसन कुंदवतीम स धन्य। ऐसी दसन कुंद कलिका के समान उज्ज्वल दंतावली वाली, मंद मुस्कान वाले, बिंबोष्ठी लाडली जो कि जो इस छटा का स्मरण करते हैं, उनको तो साधुवाद देना चाहिए कि साधु साधु कहना चाहिए कि भैया तुम तो धन्यवाद के पात्र हो, तुम तो कृतार्थ हो गए। जो प्रिया जो कि ऐसी माधुरी में तुम्हारा मन रमता है, उनकी कृपा तुम पे महती कृपा है, जो तुम्हारा चित्त उसमें लग रहा है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आँखों में ऐसी छटा क्षण भर के लिए भी आती है, तो तुम बड़े ही कृपा भाजन हो। यो भाव दसन कुंदवतीम स धन्य। तो बहुत सुंदरी अगला जो है, यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुरजितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी। जो प्रिया जो नहीं नहीं करते करते लाल जी को जो मना करी थी, उस समय जो प्रिया जो जेमी लाल जी पधारे और प्रिया जो निकल चली थी, उस समय जो प्रिया जो की चंचल जो चरण कमल की माधुरी थी, मैंने जो गति थी उस प्रिया जो की, और जो मुख पे एक जो दिव्य आभा, दिव्य छटा, वो आचार्य चरण के हृदय में जाकर चुभ गई। यतपाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुरजितम किमपि गोप वधुस्वदर्शी। कह रहे हैं कि ये जो प्रियाजू का चरण विन्यास है, और जो प्रियाजू का वाम चरण है और दक्षिण चरण है, तो वाम चरण में 5-5 उंगलियां हैं, और दाएं चरण में भी 5-5 उंगलियां हैं, और 5-5 नख भी तो है ना, कनिष्ठिका में और उसके बगल वाले में, फिर बड़ी वाली उंगली में, फिर जो अंगुष्ठ प्रदेश है और उसके बगल में जो उंगली प्रदेश है, तो सभी में जो नख पंक्तियां हैं और वे सभी अनुरंजित हैं, महावर से, जावक से और सुंदर मेहंदी आदि से अनुरंजित हैं, और सुंदर उस पर चित्रांकन किया गया है। और जब जब चरण विन्यास करती हैं तो जित जित भामिनी पग धरें तित तित धावत ला। उनकी माधुरी देखने के लिए रसिक शेखरलाल जो माने बिके हुए हैं, वो पीछे 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 पीछे, जहाँ जहाँ राधा प्यारे चरण धरत तहाँ तहाँ नैनन के पांवरे बनावे। माने वो चरण की माधुरी इतनी प्यारी लग रही है कि उनको देखने से तृप्ति नहीं हो रही है। और वो चरण कमल ऐसे नहीं है ना, एक तो महावर से अनुरंजित हैं, मेहंदी से अनुरंजित हैं, और केसर चंदन, लाल चंदन है, नीला चंदन है, हरा चंदन है, पीला चंदन है, श्याम चंदन है। सबसे बड़ा चरणों पे बहुत सुंदर चित्र बनाया गया, अंगुलियों पे, चरण पृष्ठ पे एड़ी को अनुरंजित किया गया है, और फिर अनवट है अंगुष्ठ प्रदेश में, और बिछिया है उंगलियों में। और जब जब प्रिया जो चरण धरते हैं तो चरण धरत प्यारी जी गैनन, जहाँ जहाँ प्रिया जो चरण धरती हैं, जहाँ जहाँ राधा प्यारी चरण धरत तहाँ तहाँ नैनन के पामरे, माने मानो लाल जी वहाँ अपने नेत्रों को बिछाते हैं, प्रिया जी यहाँ नहीं, आप यहाँ अपने चरण को पधराइए, यहाँ पधराइए, यहाँ पधराइए, हाथ जोड़ करके, माने बेके हुए से। यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया। और एक और बात है कि रसिक शेखरलाल जी जब प्रिया जी के संग वन विहार करते हैं, उस समय जब उनकी दृष्टि कभी तो नासिका पे टिकती है, कभी नेत्र कमल पे, कभी बेसर पे, कभी बिंबाधर पे, कभी चिबुक प्रदेश पे, कभी कपोल पे, कभी ग्रीवा पे, कभी हृदय पे, कभी स्कंद पे, कभी कलाई पे, कभी चरण कमल, चरण पृष्ठ, उंगली प्रदेश, और कभी नख पंक्तियों पे, कभी छीणकटी प्रदेश पे, और कभी जघन जंगा पर लसे यति छीन सी कटिदाम जानु जंगा पेंडुरी पद अंगुरी, कभी यहाँ। और कभी प्रिया जो की जो चरण विन्यास है
क्योंकि प्रिया जी की जो लहंगे की जो कोर है उससे उनके चरण जो है वो ढके हुए हैं। फिर जब चरण विन्यास करती हैं मैंने वो कदम आगे बढ़ाती हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो थोड़े थोड़े उनके चरणों के पंजे दिखते हैं। जो चरण कमल के जो अग्रभाग है ना, जो 5-5 उंगलियां हैं और चरण पृष्ठ का दर्शन होता है। तो लाल जी आयना वाट बिछी आयना की छवि देखत आयना वाट बिछे आयना की छवि देखत मोहत रसी एक सुजान यहाँ मोहत रसी एक सुजान यहाँ आना वाट बिछी आना की छवि देखता आना वाट बिछे आना की छवि देखता मोहत रसी कसो जान है हम मोहत रसी कसो जान। लाल जी सुजान नायक हैं, ललित नायक हैं, मनोहर नायक हैं, इनमें विशेष माधुर्य है। लेकिन इतने मतलब बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े नागर हैं, लेकिन प्रिया जो कि चाहे चरण कमल की हो, नख पंक्तियों के हो, चाहे गुल्फ प्रदेश की हो, चाहे छेणकटी प्रदेश की हो, चाहे मुख कमल की हो, चाहे केशाली की हो, चाहे बेड़ी की हो, जहाँ भी लाल जी की दृष्टि पड़े वहाँ अंग अंग शोभा को सागर उलंघी पार क्यों जइये यह छवि क्यों रह लखइये सखीरी यह छवि क्यों रह। लाल जी कहते हैं सखी तुम ही बताओ, ये प्रिया जी के जो अंग अंग है ना, ये सौंदर्य के सागर है। यद्यपि हमारी तो इच्छा खूब होती है कि मैं नासिका की शोभा में पान कर लूँ, भौहों के भी, ललाट पटल के भी, कपोल के भी, बिंबादर के भी, लेकिन जहाँ मेरी दृष्टि पड़ती है वहीं जाकर के पक जाती है, वहीं समा जाती है। सभी अंग माने रूप के सागर हैं, वहाँ से निकलना असंभव सा हो जाता है। मैंने उसकी गहराई, उसकी मादकता, उसकी मधुरिमा, उनका लावण्य, उनकी कोई सीमा ही नहीं। तो अनवट प्रिया जी के जो चरण कमल हैं, उनके जो अग्रभाग हैं और अंगुष्ठ प्रदेश में प्रिया जी ने अनवट धारण किया हुआ है, उसकी आकृति हंस की आकृति होती है और अन्य उंगलियों में विश्वा है। तो जब जब प्रिया जी चरण विन्यास करती है, 1 कदम 2 कदम 3 4, तो लाल जी गरबैयाँ दिए चल रहे हैं। और जब जब प्रिया जी के जो चरण कमल का अग्रभाग दर्शन करते हैं तो मन जो है एकदम बेबस हो जाता है। मैंने उनकी शोभा देख करके, उनकी बनावट, उनकी गुराई, उनकी चमत्कृति, उनकी कांति, उनकी छवि देख करके वो बीबस होत लखी अनवट विषयन की छवि देखत मोहत रसिक सुजान। मोह को प्राप्त होते हैं। मोह का प्राप्त होना मतलब अधीन हो जाना, माने आंखें वहाँ से हट नहीं रही हैं, मन वहाँ से अघा नहीं रहा है, चित्त को तृप्ति नहीं रही हो रही है, बुद्धि तो कुछ निर्णय ही नहीं दे पा रही है, बुद्धि तो बेचारी बिल्कुल पंगु सी है रही है। तो जो लाल जी की ऐसी छटा है, ऐसी शोभा है, तो कह रही हैं कि यतपाद पद्म नख चंद्रमणि छटा जहा विस्फुरजितम किमपि गोप बधुस्वदर्शी। ये जो प्रिया जी के चरण कमल की माधुरी, जिस चरणों में केनापि नागर वरेण पदे निपत्य, जिनमें बार बार चरण रज को लेने के लिए मानव वो झुक रहे हैं, बार बार उसमें प्रणति निवेदन कर रहे हैं, उस चरण कमल की माधुरी को गोपियों ने उनका उस माधुरी का अनुग्रह लाभ किया है।
गोपीजनों में उनका अनुग्रह देखा जाता है। देखिए जो रास विलास का प्रसंग है तो उसमें जो गोपियों के संग में ठाकुर जी ने जो रास विलास विहार किया है उसमें मूल में राधा रानी की कृपा है। अगर प्रिया जो नहीं कहती कि हे प्यारे, तो वो प्यारे का उनके संग रास करने वाले थे, कभी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। श्री जी ने आशीर्वाद दिया कि सखी ने उनसे कहा कि हे गोपी वृंद तुम कहा कर रही हैं, तुम कोई अनुष्ठान कर रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ प्रिया, हाँ अग्रवर्ती रंग देवी जो हम आजकल अनुष्ठान कर रही हैं। ये काहे के लिए अनुष्ठान कर रही हो? तो ऐसा है ना कि हम जितनी भी गोपीजन हैं वो श्री नंद नंदन नंद लाला जो ब्रज के राजा के राजकुमार हैं, नंद बाबा के लाली इतने सुंदर हैं, इतने मधुर, उनका ऐसा मधुर माधुर्य है कि हम उनके रूप माधुर्य देख करके तो मानो बिक गई। हमारे चित्त में वो सीधे नहीं, बड़े भंगिमा से वो समा गए हैं और निकारे निकलते नहीं हैं, वही हमारे जीवन बन गए हैं। तो उनकी प्राप्ति के लिए हम अनुष्ठान कर रहे हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य तीश्वरी नंद गोपसुतम देवीं पतिम मे कुरु ते नमः। तो इनकी प्राप्ति के लिए हमें अनुष्ठान कर रही हैं। तो उन्होंने कहा तुम कैसी बावरी है गई हो? अरे वो नंद नंदन तो वृषभान नंदिनी के चरणों के चंचरीक हैं, गुलाम हैं, उनको छोड़ के तो वो एक कुछ जानते ही नहीं हैं। वो भला तुम्हारे बसवर्ती कैसे हो सकते, तुम्हें पति रूप में प्राप्त कैसे हो सकते हैं? तो गोपीजन बहुत उदास हो जाती हैं। तो फिर कहती हैं कोई बात, उदास मत हो। वृषभान नंदिनी लाडली जो है ना, अरे बहुत उदार हैं, बहुत शरणागत बसला हैं, जो कोई उनके दरबार में चल जाए, जो कोई जो कुछ मांग देता है उसको नहीं करती। मेरी बात मानो तो तुम किसी दिन बरसाने आ जाओ और मैं तुम्हें श्री से मिला देती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाएंगी। तो बरसाने आई हैं गोपीजन, तो श्री जी जो है अपने महल में बैठी हुई हैं, दरवाजे पे जाती हैं। तो दरवाजे पे जो छड़ीदार सखी हैं वो जाके कहती हैं कि कुछ गोपीजन आई हुई हैं प्रिया जो, तो अपनी सखी को भेजती हैं। तो देख रही हैं तो वही गोपीजन हैं, तो बुला कर ले जाती हैं और कहती हैं प्रिया जी यही जो गोपीजन है ना, ये अनुष्ठान कर रही हैं। जाड़े में जो है वो 3 बजे भोर में जमुना जी में स्नान करती हैं, पार्थिव कात्यायनी की प्रतिमा बनाती हैं, लावा है, मिठाई है, फूल है, अक्षत है, उसे पूजन करती हैं और फिर बाद में विसर्जन कर देती हैं, स्तुति करती हैं। और फिर सूर्योदय होते होते फिर ये मैंने सूर्योदय से पहले तक कर लेती हैं, सूर्योदय के बाद अपने अपने घर चली जाती। तो श्री जी बड़ी उदास चूड़ामणि हैं, वो कहती हैं ठीक है सखी, मैं अपने प्राण वल्लभ को मैं तुम्हें देती हूँ। फिर प्रियजनों को कहा दे दिया। तो मैंने अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होंगे। तो ये हम लोग पहले भी श्रवण किए थे। तो ये जो मैंने राधा रानी की जो कृपा है, प्रिया जो के चरण कमल की जो छटा है, वो गोपी जनों के हृदय में या गोपी जनों के ऊपर ये देखा गया है, उनकी चरणों की कृपा देखी गई है, तभी तो रास विलास में वो सम्मिलित हुए। यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटायः विस्फुरजितम किमपि गोप वधू स्वदर्शी। गोप वधुओं में, गोपांगनाओं में उनके चरण कमल के माधुर्य का विकास देखा गया है, प्रश्रवण देखा गया है, उनके चरण कमल की छटा का उन पे अनुग्रह देखा गया है। यत्पाद पद्म नख चंद्रमणि छटायः विस्फुरजितम किमपि गोप वधू स्वदर्शी। पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। ऐसे पूर्ण अनुराग, पूर्णानुराग माने अगाध अनुराग के सागर स्वरूप जो प्रिया जी के चरण कमल हैं। पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, पूर्ण अनुराग के सागर के सारा मूर्ति स्वरूप जो प्रिया जी हैं, लाडली जी हैं,
जिन्होंने गोपियों पे कृपा की नहीं है, प्यारे पे कृपा की नहीं है। साराधिका, वो कृपा से परिपूर्ण हृदय वाले, कृपा कुलाक्षी, कृपा से सदा जो आकुल बनी रहती हैं, ऐसी राधा रानी, ऐसी प्रिया जो, ऐसी स्वामिनी क्या मुझ पे भी कभी कृपा करेंगी कि मुझे भी अपनी दासी बना लेंगी, मेरे हाथ से पान खाएंगी, मेरे हाथ से अपने चरणों की सेवा करवाएंगी, मैं भी क्या उनकी कृपा को कभी लाभ कर पाऊंगी। साराधिका मयि कदापि कृपाम करो तो, ऐसी राधा रानी जिन्होंने प्यारे को निहाल किया, प्यारे जो उनके सदा बसवर्ती रहते हैं, गोपी जिन्होंने उनकी चरण कृपा प्राप्त करके रास महारास का आस्वादन किया, ऐसी जो उदार चूड़ामणि लाडली जो हैं, क्या उनके चरण रज की कृपा, उनके चरण कमल की कृपा कभी मेरे पे भी होगी क्या? ऐसी याचना कर रही हैं लाडली जो से, प्रिया जो, मैं कैसे वंचित रह गई, मुझ पे भी कृपा करके निहाल कर दीजिए, मुझ पे भी अपने चरण रज को बरसा दीजिए, मुझे भी कृपा कटाक्ष दे करके निहाल कर दीजिए। ऐसी अभी कामना कर रही। साराधिका मन, ओ राधिका कौन? जिन्होंने प्यारे को निहाल किया, गोपांगनाओं को निहाल किया, वो मुझ पे भी कृपा कर देंगे तो मैं कृतार्थ हो जाती। साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। उज्जृम्भमाण रसवारिनिधे स्तरंगैरंगैरिव प्रणयलोलविलोचनायः सभ्रूविभङ्गमतिरङ्गनिधे कदा ते श्रीराधिके मयि कदा तस्या कदानुभविता मयि पुण्यदृष्टिर्वृन्दाटवी नवनिकुञ्जगृहादितेभ्यः। ये अगला श्लोक है। इसमें भी जो उनका जो गुण गौरव जो तरंगायित हो रहा है, जो मानो स्नापित कर रही हैं। उज्जृम्भमाण रस वारिनिधे तरंग, रस की वारिधि रूप जो उनका लावण्य है, माधुर्य है, वो तरंगायित हो रहा है, उसकी उर्मियाँ उठ रही हैं। रसवारिनिधे तरंगे रंगे रिव प्रणय लोल विलोचनायः, और जो प्रणयाकुल विलोचनों से, नेत्रकोण से जो कृपा कर रही हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये थोड़ा और बढ़िया इससे प्रसंग है। प्रणय लोल विलोचनायः उज्जृम्भमाण रसवारिनिधे तरंगैरंगैरिव प्रणयलोल विलोचनायः तस्या कदानुभविता मयि पुण्य दृष्टि वृंदाटवीर नवनिकुंजगृहादि देव्या। कल एक काम करना है, कल जो नंदोत्सव है ना, तो नंदोत्सव में निकुंज मंदिर में सखी कैसे नंदोत्सव मनाती हैं, थोड़ा उसको सुन लीजिए, क्योंकि वो बार बार तो आएगा। इसको तो परसों भी सुन लेंगे, 10 दिन के बाद भी सुन लेंगे, 1 महीना के बाद भी सुन लेंगे। और कल जो आप लोगों को भावना करनी है, प्रिया पर तुमको लाल लड़ाना है, थोड़ा वो प्रसंग सुन लीजिए। जुगल सरकार की लाडली लाल की, क्योंकि वो प्रसंग फिर साल भर के बाद आएगा। श्री जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि श्यामा श्याम की सुंदर जो मोहन महल के अंतर्गत की सुंदर माधुरी है, उसमें लाखों की तादाद में सहचरी वृंद प्यारे को वर्षगांठ का सुख बिलसाने के लिए, बधाई देने के लिए वो दिशा विदिशा